सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर और सिर को सीधा रखें और आंखों को बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, यानी शरीर को रिलैक्स कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें और दाईं हथेली से नासिका मुद्रा बनाएं। अब बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास भरें, यानी अपने बाएं नॉस्ट्रिल से आप धीरे धीरे श्वास भरें और दाएं नासिका छिद्र को बंद रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास भरने के पश्चात आप बाएं नासिका छिद्र को बंद करें और दाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। उसके पश्चात धीरे धीरे दाएं नासिका छिद्र से पुनः श्वास भरें और बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। इसी प्रकार आप एक सेशन में कम से कम 5 से 6 बार इसी प्रकार एक सेशन, यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। इसी प्रकार आप जब भी नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो कम से कम 5 बार यह चक्र अवश्य करें। बाईं नासिका से श्वास भरें, दाईं नासिका से श्वास छोड़ें, दाईं नासिका से पुनः श्वास भरें और बाईं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह एक चक्र माना जाता है और इसी प्रकार आपको कम से कम 5 चक्र एक सेशन में अवश्य करें। जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी श्वास पर किसी भी प्रकार का कोई जोर ना हो, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से यह अभ्यास करना है। श्वास की गति को सहज और सरल रूप में रखें। मुंह से सांस ना लें और ना बाहर निकालें। पूरे अभ्यास को बहुत ही ज्यादा सहज भाव से करें। अपने मन को अंतर्मुख करने का प्रयास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम मानसिक शांति और स्थिरता, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। चिंता और तनाव को भी दूर करता है और उच्च रक्तचाप का प्रबंधन करने में भी मदद करता है, यानी आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। तो इस सेशन में आपने सुना कि नाड़ी शोधन प्राणायाम की किस प्रकार विधि है, किस प्रकार यह किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। इसमें केवल आपको सावधानियां बरतनी है कि अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखना है, आंखों को बंद रखना है, अंतर्मुख होने का प्रयास करना है और श्वास पर श्वास की क्रिया पर पूर्ण रूप से सजगता बनाए रखनी है। दोस्तों, यह प्राणायाम आपके मानसिक और शारीरिक रूप से काफी हद तक प्रभाव डालता है और शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है और एक सकारात्मक सोच को भी लाता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप प्रतिदिन करें, या तो सुबह करें या फिर शाम को करें, पर एक सेशन में कम से कम 5 चक्र अवश्य करें। तो इसी के साथ साथ मैं यही कहूंगी, प्रतिदिन करें योग और रहें निरोग। नमस्कार।